नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पर। आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज के व्रत के बारे में। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत कठिन भी है। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि जहाँ करवा चौथ में चांद देखने के बाद व्रत खोल दिया जाता है, वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत का पारण किया जाता है। जितना ये व्रत कठिन है, उतना फलदायी भी है। हरतालिका तीज के व्रत को व्रतराज कहा जाता है। भगवान शिव ने स्वयं इसे व्रतराज कहा है, क्योंकि माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठिन तप किया और यह व्रत किया था। भगवान शंकर ने इसी कठोर व्रत के बाद माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। उन्हीं का अनुसरण करते हुए महिलाएं माता पार्वती और शिव जी जैसा दाम्पत्य जीवन पाने के लिए यह व्रत करती हैं। इससे सौभाग्यवती महिलाओं का सौभाग्य अखंड होता है। अविवाहित युवतियों को इच्छित वर प्राप्त होता है। इस व्रत पर सौभाग्यवती स्त्रियां नए लाल वस्त्र पहनकर मेहंदी लगाकर सोलह श्रृंगार करती हैं और शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करती हैं। भक्तों में ये मान्यता है कि जो सभी पापों और सांसारिक तापों को हरने वाले हरतालिका व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसके सौभाग्य की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। इस व्रत को करने वाली महिला को शयन का निषेध होता है। इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। हरतालिका तीज का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। हरतालिका पूजन के लिए शिव पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बालू रेत अथवा काली मिट्टी से हाथों से बनाई जाती है। यदि आप प्रतिमा न बना सके तो बाजार से भी ला सकते हैं। फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है और रंगोली बनाकर उस पर चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक सतिया बनाकर उस पर थाल रखते हैं और उसमें केले के पत्तों से उसे सजाते हैं। तीनों प्रतिमाओं को उस केले पर आसीन किया जाता है। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है, जिसमें एक लोटा रखते हैं, उस पर श्रीफल रखते हैं और दीपक जलाकर घड़े के मुंह पर लाल रंग का कपड़ा बांधा जाता है और सतिया बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाए जाते हैं। कलश की पूजा करने के बाद गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और गणेश जी की पूजा करने के बाद शिव जी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए। शिव जी को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं और दूध, दही, शहद आदि से उनका अभिषेक करें। इसके बाद माता गौरी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें संपूर्ण श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। इसके बाद हमें हरतालिका तीज की कथा पढ़नी चाहिए और उसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी की आरती और फिर शिव जी और माता पार्वती की आरती करनी चाहिए। इसके बाद रात भर जागकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह पूजा के बाद सर्वप्रथम गौरी माँ को चढ़ाया हुआ सिंदूर सुहागन स्त्रियां सुहाग लेती हैं और ककड़ी हलवे का भोग अवश्य लगाएं और फिर उसी ककड़ी का प्रसाद खाकर उपवास का पालन करें। हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनने के लिए सर्वप्रथम पूजन के बाद हाथ में पुष्प लेकर भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रणाम करें। हरतालिका तीज व्रत पूजन में कथा सुनना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है हरतालिका व्रत कथा स्वयं भगवान शिव ने ही मां पार्वती को सुनाई थी
तो आइए सुनते हैं हरतालिका तीज की कथा। शिव जी कहते हैं, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने इस तपस्या के दौरान ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाकर रही। भयंकर गर्मी और कपा देने वाली ठंड भी तुम्हें तपस्या करने से नहीं रोक सकी। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हारी इस हालत को देख तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देख नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु ये चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें अत्यंत ही दुख हुआ। तुम्हारी सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने उन्हें बताया कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में चुन लिया है, किंतु मेरे पिता ने विष्णु जी के साथ मेरा विवाह तय कर दिया है। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी ने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ क्या कारण है? मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। तुमने अपनी सखी की बात मानकर ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी रहने लगे। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने एक दिन रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। वर मांगते हुए तुमने कहा, मैं आपका सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट आया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने कहा, मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवा दिया। मान्यता है, जिस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था, उस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इसी के साथ हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि और कथा पूर्ण होती है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हरतालिका तीज आप सभी के लिए शुभ हो। भगवान करे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।